गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने 3 पद्यांश पढ़ लिया है ना, 3 कविता पढ़ लिया है। आज हम आगे गद्यांश पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पाठ 5.2 मरिया पढ़ेंगे, है ना। इसके लेखक डॉक्टर परदेसी राम वर्मा हैं। मरिया बच्चों, मरिया का अर्थ होता है मृत्यु भोज, है ना। बच्चों, मृत्यु भोज क्या है जानते हो आप लोग। जैसे कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके घर वालों को सामाजिक कार्यक्रम रखा जाता है ना। घर वालों को एक सामाजिक कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें गांव के लोगों को, समाज के लोगों को भोजन खिलाया जाता है ना। जैसे आप लोग 10 कर्म, ब्रह्म भोज, ये सब सुने हो ना। जैसे मृत्यु के बाद खिलाया जाता है, यही है मृत्यु भोज, है ना। यहाँ लेखक ने इस पाठ के माध्यम से, है ना, जो मृत्यु भोज खिलाया जाता है या मृत्यु भोज कराया जाता है उसको बंद करने की प्रेरणा दी है ना। मृत्यु भोज एक रूढ़िवादी परंपरा है ना। इसे बंद करने की उन्होंने इस पाठ के माध्यम से प्रेरणा दी है, क्योंकि मृत्यु भोज से व्यक्ति क्या है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है ना, और उसे कई संकटों का सामना करना पड़ता है। हम इस पाठ में मृत्यु भोज पर आधारित यह पाठ है ना, हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले हम डॉक्टर परदेसी राम वर्मा के जीवन परिचय को देख लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर परदेसी राम वर्मा का जन्म 18 जुलाई 1947 को भिलाई इस्पात संयंत्र के करीबी गांव लीमतरा में हुआ। इन्होंने छत्तीसगढ़ी एवं हिंदी में उपन्यास, कथा संग्रह, संस्मरण, नाटक एवं जीवनी आदि का लेखन किया है। छत्तीसगढ़ी एवं हिंदी में 9 साक्षरों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। इनके द्वारा पंथी, नर्तक, स्वर्गीय देवदास बंजारे पर लिखित पुस्तक आरुख फूल को मध्य प्रदेश शासन द्वारा माधवराव सप्रे सम्मान प्राप्त है। इनका छत्तीसगढ़ी उपन्यास आवा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में MA के पाठ्यक्रम में शामिल है। 2003 में इसी विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें मानद D.Litt की उपाधि प्रदान की गई। इनके लेखन में छत्तीसगढ़ी जनजीवन, लोक संस्कृति की दुर्लभ, मनोहारी और रोचक प्रस्तुति हुई है। वैविध्यपूर्ण लेखन के लिए प्रदेश और देश में इनकी विशिष्ट पहचान है। संप्रति स्वतंत्र लेखनरत, है ना। हम आगे मृत्यु भोज पर ये कहानी है, इसको पढ़ेंगे। संझोती जल्दी नागर ला ढील देकर बेटा, रामचरण अपन इकलौता पोसवा बेटा ला समझाइस, है ना। शाम को जल्दी नागर ढील दो बेटा, है ना। रामचरण एक व्यक्ति है, वह अपना पोसवा का अर्थ है पलित, है ना, अपना पलित बेटा को समझाता है कि शाम को नांगर को जल्दी ढील दिया करो, ठीक है। यह छत्तीसगढ़ी में दिया है, हम इसका अर्थ हिंदी में समझेंगे। रामचरण के बाई मुझ ले हंस दिस, तब रामचरण की जो पत्नी थी, है ना, वह तुरंत हंस देती है। मुझ ले हंस दिस का अर्थ है तुरंत हंस देती है। हंसत देखी ता ओकर बेटा सी कुमार पूछिस, हंसते हुए देखकर उसका बेटा सी कुमार पूछता है, काबर हंसे दाई, काहे हंसी माँ। ददा हा बने ता किहिस, पिताजी सही तो कह रहे हैं। संझौती जल्दी ढील दे नांगर ला, काहब माँ हंसी काबर आइस भई। शाम को जल्दी नांगर ढील देने कह रहे हैं, इसमें तुमको हंसी क्यों आई। दाई किहिस, माँ कहती है ना, देख बेटा, देखो बेटा, तोरो अब लोग लइका हो गए, तुम्हारे भी अब बाल बच्चे हो गए हैं, अब तुम्हारे भी बच्चे, तुम भी अब बच्चे वाले हो गए हो, है ना।
तोर उम्र बढ़ गए और तुम्हारा उम्र भी बड़ा हो गया है, तुम बड़े हो गए हो। फिर तोर दादा के माया ला मैं देखताऊँगा, फिर तुम्हारे पिता का है ना जो तुम्हारे प्रति मैं प्रेम देखती हूँ। दादा बर लइका हा जन्म भर लइके रहिथे रे। जो बच्चे हैं वह माता पिता के लिए जन्म भर बच्चे ही रहते हैं। तेमा एक ठन बेटा, जिसमें एक बेटा और एक आँखी के गजब माया गा। एक बेटा और उसके प्रति जो प्रेम है वह तो गजब का प्रेम है ना। डोकरा के माया ला देखे हो ता हास परे हो। तुम्हारे पिता का है ना रामचरण का तुम्हारे प्रति प्रेम को देखती हूँ तो मुझे हंसी आ गया। ठीक है, आ रहा है समझ में। अभी ये गोट बात चलते रहीस, अभी यह बातचीत चल ही रहा था है ना। डोकरा उठीस खटिया ले और दम ले गिर गए। रामचरण उठता है खटिया से और ढम से नीचे गिर जाता है। एक ठन गोड़ लझम पर गए और एक पैर उसका लझम मतलब क्या है, झूल गया या काम करना बंद कर दिया। डोकरा ला देख के दाई चिचियईस और रामचरण को देखकर उसकी माँ क्या है, सी कुमार की माँ चिल्लाती है, सी कुमार दौड़ता बेटा, सी कुमार दौड़ते आओ बेटा। लथरे अस करत हेगा, यह झूलने जैसे कर रहा है। सी कुमार दौड़ के आइस और सी कुमार दौड़ के आता है। दादा के एक पाँव एक हाथ झूल गए। रामचरण का एक पैर और एक हाथ झूल गया या काम करना बंद कर दिया। दादा मचिया में एकांगी परे रह गए और रामचरण मचिया मतलब छोटा खटिया में एकांगी मतलब एक साइड ही पड़े रह गया। देखो देखो हो गए और देखा देखी हो गया। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। चरणदास वैद्य ला बलैन, और चरणदास है ना जो गांव का वैद्य है उसको बुलाया जाता है। रमेशर मंडल आगे और रमेशर मंडल भी आ जाता है ना। मन राखन चोंगी पियत खखारत ऐस, और मन राखन एक व्यक्ति है वह भी बीड़ी पीते हुए आता है। जे मुँह ते बात लोकवा तो हो गे रे सी कुमार, बैधा बताइस। अब जितनी मुँह उतनी बातें हैं ना, लकवा तो हो गया है सी कुमार, वैद्य ने बताया। मन राखन की ही मन राखन कहता है ना जब रामचरण जो है ना वह उसको क्या हो जाता है, लकवा हो जाता है। तो गांव घर के जितने हैं अगल बगल पड़ोसी वो सब क्या है इकट्ठा हो जाते हैं और सब अपनी अपनी राय देने लगते हैं ना। और मन राखन भी एक व्यक्ति है, वह अब कहता है ओकरे सेती मैं किथों 4 सावन सम्मारी जरूरी है, सवनाही नहीं मनावन। इसलिए मैं कहता हूँ कि चारों सावन का सोमवार को मानना जरूरी है, लेकिन तुम लोगों ने सावन को नहीं माना। किसानी करबो काइस रे सी कुमार, तुम किसानी करेंगे कहते हो सी कुमार। देख डोकरा ला का हो गए, देखो तुम्हारे पिता को रामचरण को क्या हो गया। धर्म करम ला बंटा धार करे में रे बाबू विपत आथे जी। धर्म कर्म को या जो धर्मों को नहीं मानता है उसके ऊपर विपत्ति जरूर आती है। रमेशर मंडल की ही सर एक व्यक्ति रमेशर मंडल है ना, वह कहता है ए ला चरौदा अस्पताल ले गो जी, इसको चरौदा अस्पताल ले जाओ, जल्दी करो। रामू रोसियागे, अब रामू कोई व्यक्ति है ना वह क्या है गुस्सा आ जाता है कि कहता है का चरौदा अस्पताल जाही, क्या चरौदा अस्पताल जाएगा है ना, मर गयो तुम अंग्रेजी दवा के मारे, तुम लोग अंग्रेजी दवा खा कर मर जाओ। जाही डोकर हा बघेरा, और रामचरण तो झाड़ फूँक करते हैं दीवार है ना उसके पास जाएगा। गोली खाही और तेल लगाही, तहाँ देख कुदल्ला मारी, गोली खाएगा और तेल लगवाएगा तो देखो कैसे कुदल्ला मतलब कोड़ी चलाने लगेगा, खेती किसानी करने लगेगा है ना। आगे देखते हैं। अंकल हा खिसियागे, और कोई अंकल आए हैं ना वह क्या है गुस्सा आ जाते हैं कि कहते हैं देखो जी जतर कतर बात झन करो, इधर उधर की बातें मत करो। कथे चढ़ो तिवारी चढ़ो पांडे घोड़वा गई पराए, कहते हैं ना कि चढ़ो तिवारी और चढ़ो पांडे, लेकिन घोड़े पर कोई तीसरा चढ़ जाता है।
तौन हाल झन होए, ऐसा हाल ना होने पाए। अरे दादा जहाँ ले जाना है ले जाओ, जहाँ तुम लोग को ले जाना है वहाँ ले जाओ। फिर थोरुक सी कुमार ला पूछ लो, फिर थोड़ा सी कुमार को भी तो पूछ लो। सी कुमार ला पूछे के नौबते नहीं आई, और सी कुमार को पूछने का नौबत अवसर ही नहीं मिला। डोकरा के छोटे भाई बल्दू हा किहिस, डोकरा का जो वृद्ध है रामचरण है ना, सी कुमार के पिता थे रामचरण, है ना। आ रहा है ना कहानी समझ में। तो रामचरण का जो भाई है बल्दू है ना, वह कहता है देखो जी सब बात के एक ऐठन, सब बात का एक बात। हम तो सुखा सनातन, मतलब हम तो गरीब व्यक्ति हैं, घर में भूंजी भांग नहीं हो, घर में हमारे कुछ नहीं है, और कहने ही वाले थे, है ना। ओकर बात ला काट के अंकल हा कहिस, उसकी बातों को काट कर अंकल जी कहते हैं देख बल्दू घर में रहाय ते झन रहाय, सेवा करे बर परी। देखो बल्दू घर में रहे चाहे मत रहे, तुमको तो सेवा करना पड़ेगा। ले जाओ एला जल्दी, तुम लोग इसको जल्दी ले जाओ। मचोली में एक अंगू सूते सूते डोकरा खांसी, मचोली में खटिया में एक तरफ ही सोए सोए रामचरण खांसता है किहिस, और कहता है देखो जी अब मैं ज़्यादा दिन के सगा नो हूँ, अब मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। तब रामचरण कहता है ना, देखो जी अब मैं ज़्यादा दिन के सगा नो हूँ, अब मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। यही गांव में जन्मे हूँ, इसी गांव में मेरा जन्म हुआ है। यहाँ खेले कूदे हूँ, यही मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। यही जवान होयो, यही बड़ा हो गया हूँ, जवान हो गया हूँ, है ना। यही बूढ़ा गया हूँ, और यही मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। और यही बीमार हो गया हूँ, और यही मैं बीमार भी हो गया हूँ। तब भैया हो यही मरन दो मोला, तब भैया मुझे यहीं मरने दो। मोला 10 अंगुली के विनय है, मेरा 10 अंगुली का आप लोगों से विनय है, विनती है ना। ऐसे कह डोकरा हा दोनों हाथ ला जोड़े चाहिए, ऐसा कहकर रामचरण दोनों हाथ को जोड़ना चाहा। फिर हाथ हा उठाए ता लजम पर गे रहे एक हाथ हा, तब जब जैसे हाथ को जोड़ना चाहा, एक हाथ जैसे उठाना चाहा, एक हाथ नीचे झूल गया, है ना। डोकरा के आंसू निकल गए और रामचरण का आंसू निकल गया। सी कुमार ला वैद्य हा दवा बता दी, और सी कुमार को वैद्य जी ने दवा बता दिया। और किहिस और कहता है तेल मालिश ज़्यादा होए चाहिए बाबू, तेल मालिश ज़्यादा होना चाहिए। और सुन संझौती लान लेबे कारी परेवा, और शाम को सुनो, शाम को काला कबूतर, है ना, परेवा का अर्थ है कबूतर, काला कबूतर ले आना। करिया परेवा खवा और लहू में मालिश कर, काला कबूतर खिलाओ और उसके खून में मालिश करो। देख फिर तोर दादा कैसे बने होही, देखो फिर तुम्हारे पिता कैसे ठीक हो जाएंगे। सब जन जैसने आए रहें तैसने चल दिन। अब जो भी अगल बगल के हैं ना देखने जो आए रहते हैं, अगल बगल पड़ोसी, ये सब जैसे आए थे वैसे घर वापस चले जाते हैं। सी कुमार भिड़गे सेवा करब माँ, और सी कुमार सेवा करने में लग जाता है। 1-15 ही नहीं बीतीस, डोकरा भगवान घर रेंग दिस। 15 दिन भी नहीं बीता और रामचरण की मृत्यु हो गई। ठीक है, आ रहे समझ में। दुबर बरदू आषाढ़ हो गए, मतलब विपत्ति के ऊपर और विपत्ति आ गया, है ना। एती खेती खार फदके रहे, और इस समय क्या है जो फसल एकदम फदके रहे, मतलब लहलहा रहा था, है ना। ओ डाहर डोकरा के करज मार गए, और उसी समय रामचरण की मृत्यु हो गई, है ना। गांव में बैठना बलैन, और गांव में बैठक बुलाते हैं। सी कुमार अर्जी करी, सी कुमार विनती करता है गांव के लोगों से, है ना, हमार समाज में मरिया भातला बंद करो कि थे सब। हमारे समाज में जो मृत्यु भोज है उसको बंद करने सब कहते हैं।
महू ला बिनती करत हूँ भाई, मैं भी बिनती कर रहा हूँ। मरिया भात ला समाज बंगा छोड़ देती। तो मरिया भात जो मृत्यु भोज है उसको समाज छोड़ देता है। रामेश्वर मंडल सदा दिन के सामाजिक मनखे, और रामेश्वर मंडल जो है वो हमेशा समाज का व्यक्ति है ना। रकमखा के उठ गए, अकबका के है ना उठ जाता है। किस देख रे सी कुमार, कहता है देखो सी कुमार। समाज के कानून ला हमला झन बता रे बाबू, समाज का कानून को हमें मत बताओ। कानून ला हम जानथन, कानून को हम भी जानते हैं। कानून हिरसिंग दिरखिंग बारे ला हम सब पढ़े बैठे हंजी। कानून को हम भी देखे सुने और पढ़े हैं। करनी दिखाए मरनी के बेर, जब करनी दिखाए मरनी के बेर, अब तुम मरने के समय अपनी करनी दिखा रहे हो। मैं गांव के पटेल, मैं गांव समाज के कुरहा, मैं गांव का पटेल हूँ और मैं समाज का मुखिया हूँ। बाबू रे तोर बाप हा जियत भर कानून बर ठट्ठा मढ़ईस, तुम्हारे पिता ने जीवन भर क्या किया, कानून को माना है। अब मरे माँ झन ठट्ठा कर, अब मरने के बाद तुम नियम का पालन, नियम को मत तोड़ो, है ना। दे बर पर ही भात, तुमको तो भात देना ही पड़ेगा, मृत्यु भोज खिलाना ही पड़ेगा। सब घर फुदर फुदर के खाए हो, सबके घर तुम लोगों ने जाकर खाया है। अब खवाए बर परत है त कानून ला गोहराहू रे, अब जब तुमको खिलाना पड़ रहा है तुम कानून से विनती कर रहे हो। सब जन रामेश्वर के संग दे दिन, और सभी लोग जो गांव के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वे रामेश्वर का साथ दे देते हैं। सी कुमार हो गए अकेला, और सी कुमार अकेला हो जाता है। भात देवर माने ला पर गए, और भात मृत्यु भोज देने के लिए उसे मानना ही पड़ा। घर डाहर आवत खानी रामेश्वर ला सुकालो कीस, और घर जब वापस आ रहे थे है ना, उस समय रामेश्वर को सुकालो कहता है। अच्छा जमेड़े भाटो, अच्छा जमेड़े मतलब अच्छा डांटे जीजा। बिछलत रहीस भुजा हर, कैसे उसकी भुजाएं फिसल रही थी है ना, मतलब तुम बहुत अच्छा हिम्मत का काम किए हो। बिछलत रहीस भुजा हर, उसकी भुजा फिसल रही थी। अब उड़ाबो लडुआ पबजी डट के, अब खूब हम खाएंगे डट कर, कहते हैं है ना। रामेश्वर ओकर पीठ माँ एक मुटका मारिस, और रामेश्वर उसके पीठ को एक मुक्का मारता है। और हंस के किहिस, और हंसकर कहता है, उहाँ तो मुँह में लडुआ गोंजे रहे रे, वहाँ तो तुम मुँह में लडुआ गोंजना, मतलब वहाँ तो तुम्हारा मुँह बंद था। और अब पबजी पर नियत गड़िया देस, और अब पबजी पर है ना एक मिठाई है, उस पर तुम अपना नियत बिगाड़ रहे हो। तोर बर कहे हे रे बाबू, तुम्हारे लिए कहा गया है। छिए बर न कोड़े बर, धरे बर खोखला, मतलब कुछ करना धरना नहीं है और खाने के लिए आगे आगे, है ना। हाना सुना के हासत मुच आवत, सारा भाटो घर आगे, और हाना पहेलियों को सुनाकर हंसते हुए दोनों जो साला भाटो थे है ना, मतलब साला और जीजा थे, कौन रामेश्वर और सुकालो है ना, ये लोग घर वापस आते हैं। सी कुमार के हो गए जग अंधियार, और सी कुमार का संसार अंधेरा हो जाता है। घर आके सी कुमार अपन दाई ला सब बताइस, और घर आकर सी कुमार जो है अपनी माँ को सब कुछ बताता है। दाई की ही माँ कहती है, पंच मन कुछ नहीं कहिन रे, पंच लोग कुछ नहीं कहे हैं, कुछ नहीं कहे। सी कुमार कहता है, दाई माँ सब किहिन तोर अंगना माँ खाबो, तिही बहुत बड़ बात है। पबरित करबो कहत हैं, सब कहे कि तुम्हारे आंगन में खाएंगे, वही बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे आंगन को हम पवित्र करेंगे। दाई की ही तब माँ कहती है, बूढ़ा के कहत हैं न कौनी दो, है ना, मतलब डूबते हुए को कह रहे हैं कि मृत्यु भोज दो। वाह रे जमाना, वाह रे जमाना, दुनिया कहाँ ले कहाँ आगे रे, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमरो उम्र पहागे, हमारा भी उम्र
बीत गया। सब देखत देखत, सब कुछ देखते देखते पढ़ाई लिखाई बहुत हो गए बाबू, पढ़ाई लिखाई बहुत हो गया। फिर दुनिया ओहे के ओहे है, फिर दुनिया क्या है, वही का वही है। अरे जब समाज के बड़े मन रायपुर के अधिवेशन में तय कर देन कि मरिया के भात खवनी बंद करे, चाही त बंद कर देबर चाही। जब समाज के बड़े लोग हैं ना, रायपुर के अधिवेशन में तय कर दिए थे कि मृत्यु भोज को बंद कर देना चाहिए, मृत्यु भोज जो खिलाते हैं उसे बंद कर देना चाहिए, तो उसे बंद कर देना चाहिए। फिर वाह रे मनुष्य जात, फिर वाह रे मनुष्य जात, करे के आन कहे के आन, करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं। नियम बनाए हैं कि न्योता खाए बर साते जन जाहें, नियम बनाया गया है कि किसी के घर न्योता खाने 7 लोग ही जाना चाहिए। फिर जाते हैं 70 जन मटमट मटमट मटमट, फिर 70 जन चले जाते हैं। कौन कह रहा है? सी कुमार की माँ है ना। मोटर गाड़ी से भरा के न्योता खाए बर जाते हैं, और मोटर गाड़ी से भरे हुए न्योता खाने सब चले जाते हैं। अब तो बाबू रे माई लोगन घलो जात हैं न्योता खाए बर, अब तो औरत लोग भी न्योता खाने किसी के घर में जाते हैं। ऐसो बड़े मंगह पारा विवाह होइस त टूरी मन न्योता खाए बर आगे। इस बार मंगह पारा है ना, एक पारा है, बस्ती है, वहाँ विवाह हो रहा था, तो टूरी मत मतलब लड़की लोग भी क्या है, न्योता खाने गए थे। और बारात में जो टूरा मन नाचिन और बारात में जो लड़के लोग नाचे उसका तो पूछो ही मत, है ना। सब मंद मऊहा पिए रहते, नाचबे करें, सी कुमार समझे, सब क्या है, दारू शराब पिए रहते हैं, नाचेंगे ही। कौन कहता है? सी कुमार कहकर अपनी माँ को समझाता है। दाई की ही तब माँ कहती है, मंदे मऊहा ता पीही रे बाबू, तोर बाबू ता चल दी, शराब ही पिएंगे, तुम्हारे पिता तो चले गए। गजब बड़ नाचा के कलाकार गा, बहुत बड़े नाचा के कलाकार थे। खुदे गीत बनावें, खुद ही गीत बनाते थे। हमारे गांव के समारू और रिखी जोकड़ रहें, और हमारे गांव के जो समारू और रिखी थे वे जोकड़ बनते थे। कुछ नहीं जमीस त तोर बाबू गीत बनईस गा, कुछ नहीं जमा कुछ नहीं मिला तो तुम्हारे बापू ने गीत बनाया। रिखी राम सोच के कहा थे समारूला, रिखी राम जो है वह सोचकर समारू से कहता है, दूध दही पीबोन भैया, नहीं पियन दारूला, हम दूध दही पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे। फिर होते उल्टा, फिर उल्टा हो रहा है। दूध दही नंदागे, दूध दही क्या है, दूर हो गया। सब धरलिन दारू, सब दारू या शराब पीने लगे हैं। दारू पी के पंचायती करते हैं और शराब पीकर पंचायती करते हैं। और मरिया के भात ला खाए भी नहीं रहन की थे, और मृत्यु भोज का जो भात है, चावल है, उसको खाए बिना नहीं रहेंगे कहते हैं। कहत कहत दाई रो डारिस, और कहते कहते जो सी कुमार की मम्मी है, माँ है, वह क्या है, रोने लग जाती है। मरता क्या ना करता, आखिर 2 एकड़ खेत बेचा गे, मरता क्या नहीं करता, है ना। आखिर 2 एकड़ खेत बेचा गे, आखिर में सी कुमार का 2 एकड़ खेत उसे बेचना पड़ा। खात खवई में सिरागे रुपया, और खाने पीने में पूरा रुपया जो है उसका खत्म हो गया। खेत गए ता बैला ला घलो बेच दी सी कुमार, और खेत चला गया तो वह अपने बैलों को भी बेच दिया। खेतिहर किसान ले मजदूर हो गए, और खेती किसान करने वाला किसान से वह एक मजदूर हो गया, बनिहार हो गए। रेडिया में गीत बाजे और वह बनिहार हो गए, है ना, बनिहार बन गया। रेडियो में गीत बाजे, रेडियो में गीत बज रहा था। अब बनिहार मन किसान हो गए रे, हमर देश में बिहान हो गए रे। तब सी कुमार रो डारे, है ना, जब रेडियो में गीत बज रहा था कि अब जो बनिहार हैं वे किसान हो गए हैं, हमारे देश में भी बिहान हो गया, मतलब हमारे देश में भी सुबह हो गया है, हमारे देश में भी विकास का कार्य शुरू हो गया है।
तब सी कुमार रो डारे। तब सी कुमार जो रेडियो का गीत है उसको सुनकर रोने लगता है। वो सोचे कौन जानी कहाँ के मजदूर किसान हो गए, पता नहीं कहाँ के जो मजदूर हैं वे किसान हो गए। मैं तो किसान ले मजदूर हो गया हूँ, मैं तो किसान से मजदूर बन गया हूँ, बनिहार हो गया हूँ और बनिहार बन गया हूँ। ढल्हा का करतीस, बेचारा क्या करता, बनिहारी करे लागिस, है ना, दूसरों का मजदूरी दूसरों का काम करने लगा। एक दिन गांव के चटरू भूखन हा ओला किहिस। एक दिन जो गांव का भूखन है ना, एक व्यक्ति का नाम है चटरू भूखन, वह उसे कहता है सी कुमार पुलिस बनबे, सी कुमार पुलिस बनोगे। सी कुमार अकबकागे। सी कुमार आश्चर्य में पड़ गया। पूछी, कहता है कौन मोला पुलिस बनाही भाई, कौन मुझे पुलिस बनाएगा भाई। भूखन किहिस। तब भूखन कहता है करे करम के नागर ला भूतवा जोता है, मतलब जो आगे आएगा वह पाएगा, है ना, तोर भर मौका है, तुम्हारे लिए मौका है। मैं रोज जाता हूँ भेलई, मैं रोज भिलाई जाता हूँ। वहाँ है राम नगीना सिंह, वहाँ एक नाम राम नगीना सिंह है, हमर दोस्त, वह मेरे मित्र हैं। ओकर पुलिस कंपनी है, उसकी पुलिस की कंपनी है। 500 रुपया लागी, 500 रुपये लगेगा। ओला देबे ता ओहा तोला पुलिस बना देही, उसको तुम 500 रुपये दोगे तो वह तुम्हें पुलिस बना देगा। तय तो चौथी पास हस, तुम तो चौथी पास हो। धीरे धीरे बने काम करबे ता हवलदार हो जाबे, धीरे धीरे अच्छे कार्य करोगे तो तुम हवलदार बन जाओगे। सी कुमार के तब सी कुमार कहता है कस जी कैसे 500 में पुलिस बन जाऊँ, ठट्ठा जन मढ़ारे भाई, कैसे जी, कैसे मैं 500 में पुलिस बन जाऊँगा, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। भूखन की तब भूखन कहता है तोला पेड़ गिनना है ते आमा खाना है जी, तुमको पेड़ गिनना है कि आम खाना है ना, तुमको उससे क्या मतलब, 500 दो और पुलिस बन जाओ, है ना। पुलिस के काम, पुलिस का काम, ड्रेस पुलिस के, ड्रेस पुलिस का, ठाठ के काम रही और ठाठ का काम रहेगा। आजकल प्राइवेट पुलिस हैं, आजकल प्राइवेट पुलिस हैं, वही मन सब सुरक्षा के काम देखते हैं, वही लोग सब सुरक्षा के कार्य देखते हैं। आगू आगू पा, जो आगे आएगा उसे मिलेगा। कीथे नहीं आगम भैंसा पानी पिए, पीछू के पावे चिखला, जो आगे आएगा उसको मिलेगा, है ना। इसका अभी भर्ती चलत है, अभी भर्ती का जो कार्य है वह चल रहा है। काल तय बता दे बाबू, कल तुम बता देना। सी कुमार संसो में पड़ गए। अब सी कुमार जो है वह सोच में पड़ जाता है। अपन बाई ला बताइस, अपनी पत्नी को बताता है। बाई की ही उसकी पत्नी कहती है मोर सो साटी बाँचे है, मेरा जो पैर का आभूषण है ना, साटी मतलब पैर का जो गहना आभूषण है वह बचा है, ले जाओ, तुम ले जाओ, बेच लो, बेच लेना, तुम रहो ते कतको साटी आ जाही, तुम रहोगे तो कितने भी ऐसे आभूषण गहना मिल जाएंगे। सी कुमार के ही तब सी कुमार कहता है यही ले कहेगे रहे तन बन नहीं लता जायबर कलकत्ता, इसीलिए कहा गया है कि कुछ नहीं है और जाने के लिए कलकत्ता, है ना। खाए बर घर में चाउर नहीं है, मैं पुलिस बने बन तोर गोड़ के गहना उतारत हूँ, और घर में खाने के लिए चावल नहीं है और पुलिस बनने के लिए तुम्हारे पैरों का गहना मुझे उतारना पड़ रहा है। बाई की ही तब पत्नी कहती है दुख सब ऊपर आते, दुख विपत्ति सबके ऊपर आता है। राजा नल पर विपत परे तब भूजे मछली दाहरामा कूद गए। जब राजा नल के ऊपर भी विपत्ति आता है तब उसका जो भूजा हुआ मछली है वह भी नीचे गिर जाता है। समय ताए सी कुमार बाई के बात ला मान गए और
सी कुमार क्या है, अपनी बाई का बात को, अपनी पत्नी का बात को मान लेता है। साटी बेचा गए और उसका जो पैर का आभूषण है वह बेचा जाता है ना, बेच देता है। दूसर दिन भूखन संग गीस, और दूसरे दिन भूखन के साथ जाता है। राम नगीना संग ओला देख के किहिस, और राम नगीना उसके साथ उसको देखकर कहता है ना, भूखन के साथ, वाह जवान खाने को बासी मगर देखो शरीर। वाह जवान, तुम तो खाते बासी हो लेकिन तुम्हारा शरीर जबर जवान है भाई, मतलब बहुत ताकतवर और जवान हो। भर्ती कर लेते हैं भाई, बाकी काम तगड़ा है, हिम्मत का है, खेत नहीं जोतना है, दादागिरी का मुकाबला करना है, कर सकोगे ना, है ना। यहाँ जो राम नगीना वह क्या कह रहा है कि हिम्मत का काम है, ठाठ का काम है, खेत में हल नहीं चलाना है, दादागिरी का काम है, तुम कर सकोगे। सी कुमार अपन काम के जगह माँ गीस, और सी कुमार जो है वह अपने काम का स्थान में जाता है। तोड़ फोड़ करैया साहेब मन गाड़ी में बैठ गए रहे, और तोड़ फोड़ करने वाले जो साहब थे वे लोग गाड़ी में बैठ गए थे। सी कुमार पाछू के डाला में बैठ गए, और सी कुमार पीछे का डाला में बैठ जाता है। गाड़ी चल परीस, और गाड़ी चलने लगती है। जाके नरवा तीर के एक गजब बड़ घर में गाड़ी रुक गए, और जाके नदी के किनारे एक बहुत बड़ा घर में गाड़ी रुक जाता है। साहेब मन अपन दल के तोड़ फोड़ वाला मन ला किहिस, और साहब लोग जो हैं अपने दल के तोड़ फोड़ वालों को कहते हैं, धरो रे भैंस मल्ला, धरो मतलब भैंसों को पकड़ो, चढ़ाओ गाड़ी में, और गाड़ी में चढ़ाओ, तोड़ दो सब खटाला, और जितना भी खटाल है उसे तोड़ दो। खटाल मतलब जहाँ भैंसों को, गायों को रखा जाता है ना, जो घर है उसको तोड़ दो। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। अतका सुनना रहीस के खटाल मालिक लौठी बेड़गा धर के आगे। इतना सुनकर, है ना, खटाल का जो मालिक है वह डंडा लेकर आता है, लगिन गाली दे, और गाली देने लगता है। अब सब साहेब गाड़ी मन चढ़ गए, और जितने भी साहब जो उतरे रहते हैं ना भैंसों को पकड़ने के लिए, वे झट से गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी भर के भगा गए, और गाड़ी भर से भगा लेते हैं। बाँच गए सी कुमार, और सी कुमार जो है वह बच जाता है। खटाल वाला मन ओही ला पा पारीन, और जो खटाल का मालिक है वे लोग क्या है, उसी को पकड़ लेते हैं। गजब बजेड़ीन और छोड़ दीन, उसको बहुत मारते हैं और उसको छोड़ देते हैं, है ना। मूड़ी कान फूट गए सी कुमार का सिर और कान पूरा फूटते तक बहुत मारते हैं, है ना। रोवत ललावत कैसनो करके अपने दफ्तर ऐसे, और रोते गाते कैसे भी कर वह अपने दफ्तर आता है। कौन आता है? सी कुमार, है ना। अपन साहेब राम नगीना ला ही सपना, जो साहब है राम नगीना उसको कहता है, साहेब मार खवाए भर कहाँ भेज दे रहे हो? साहब तुम मुझे मार खिलाने के लिए कहाँ भेज दिए थे? गजब ठठाए है दादा, देख लो बहुत मुझे मारे हैं, तुम देख लो मुझे। राम नगीना के ही तब राम नगीना कहता है, अरे घोंचू, अरे बेवकूफ़, तुम्हारी आज से छुट्टी, मार खा के आने वाले का यहाँ क्या काम, जाओ अपने गांव, भूल जाओ नौकरी, है ना। तब राम नगीना सी कुमार को कहता है कि अरे बेवकूफ़, तुम्हारी आज से छुट्टी, मार खा के आने वालों का यहाँ कोई काम नहीं है, तुम नौकरी वोकरी सब भूल जाओ। कौन कहता है? राम नगीना सी कुमार से कहता है ना। सी कुमार की तब सी कुमार कहता है, सर जी आन के कारण मार खायो, दवा दारू बर कुछ देहू के नहीं। सर जी मैं दूसरों के कारण मार खाया हूँ, दवा दारू बर कुछ देहू के नहीं, तुम मेरा इलाज के लिए दवा के लिए कुछ दोगे कि नहीं। अब राम नगीना गुस्सिया गए, अब राम नगीना गुस्से में आ जाता है ना। कि कहता है, भागता है कि नहीं, कि दूँ एक आध हाथ में भी, बड़े आए हैं दवा का पैसा मांगने, अरे जिनसे मार खाकर आया है उनसे मांग, हम क्यों देंगे। तब राम नगीना कहता है कि मैं भी एक आध हाथ दूँ क्या, है ना।
बड़े आए हैं दवा का पैसा मांगने, तुम जिससे मार खाकर आए हो उसी से जाओ पैसा मांगो, ठीक है। और वह पैसा देने से उसको इनकार कर देता है। ए तरह ले सी कुमार के छूट गए नौकरी, इस तरह से सी कुमार का जो नौकरी है वह खत्म हो जाता है, छूट जाता है। घर माँ होकर महतारी और घर वाले नहीं बोली, घर में उसकी माँ और उसकी पत्नी उससे बात नहीं करते हैं। गांव के हितु पिरुतु सकलैन और कहीन, गांव का जो हितैषी है ना, या गांव भर के जो लोग हैं वे लोग इकट्ठा होकर उसे कहते हैं, देखो जी बाहरी मन के मन तोला कैसे मरवा दें, देखो जी, देखो सी कुमार, बाहर के लोग तुम्हें कैसे मरवा दिए। तोला रोजी मांगे बर बाहरी मन के करा नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना रहीस, तुमको रोजी या कमाने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। सी कुमार के ही तब सी कुमार कहता है, देखो जी कहावत है, भूख न चिन्हे जात कुजात, नींद न चिन्हे अवघट घाट। देखो जी कहावत है कि जब भूख लगती है तो वह जात, कौन सा जात है, जात कुजात नहीं पहचानता है ना। और जब नींद लगती है तो उसे कहाँ सोना है, घाट अवघाट वह कुछ भी नहीं देखता है। बाहरी हाथों हाड़ा गोड़ा टोरवा दीस, और तुमन सदा दिन के संग के रहैया मन का कमती करे हो, बाहर के लोग तो मेरे हाथ पैर को तोड़वा दिए, लेकिन तुम लोग तो मेरे सदा दिन मतलब हमेशा से रहने वाले संग साथी हो, तुम लोगों ने क्या कम किया है। बाप के मरिया के भात ला नहीं छोड़े हो, जो मेरे पिता का मृत्यु भोज को तुम लोगों ने नहीं छोड़ा। मोर खेती बेचा गए, मेरा खेत बेचा गया, मैं किसान ले मजदूर हो गए हूँ, मैं किसान से मजदूर हो गया। गरीब बर सब के चलते, घर वाला और बाहरी सब गरीब ह लठ हठाते, गरीबों के ऊपर सबका चलता है। घर वाले और बाहर वाले सब गरीबों के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। अपन और बिरान सब भ्रम ताय, अपना और पराया सब भ्रम है। अब भैया हो अंते तंते बात छोड़ो, अब भैया इधर उधर की बात छोड़ो। जौन होगे तौन होगे, जो हो गया सो हो गया। जिंदगी भर सीखे बर परथे और जिंदगी भर सीखने को पड़ता है। मोर बर गांव के पटेल और भेलई के राम नगीना सिंह दोनों बरोबर है, मेरे लिए गांव का जो पटेल है और भिलाई का जो राम नगीना है दोनों एक बराबर हैं। कौन कह रहा है, सी कुमार कह रहे हैं ना। मोरो दिन बहु रही, मेरा दिन भी वापस लौटेगा। किसान ले मैं बनिहार हो गया हूँ, किसान से मैं बनिहार मजदूर हो गया हूँ। तुम्हार बात मान के मरिया हरिया के भात खवा के, लइका मन के मुँह में पेंच गोंच पा रहे हूँ। तुम लोगों का बात मानकर मृत्यु भोज खिलाकर मैं अपने बच्चों को कुछ अच्छा खाना नहीं खिला पाया। अब कहाँ है मरिया भात खवैया समाज, अब मृत्यु भोज खाने वाला समाज कहाँ है। तेकर सेती भैया मैं सोच डारे हूँ, इसलिए भैया मैं तो सोच लिया हूँ। बाँ भरोसा तीन परोसा, मतलब अपने पास है तो है ना। न जात न कुटुंब न अपन न वीरान, न जाति के लोग न परिवार के लोग, न अपना न पराया। धन ले धर्म है ना, धन है तो सब कुछ है, अपने पास है तो सब कुछ है। अब ककरो उभरौती में नहीं आवाऊँ, अब किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा। देख सुन के रेंगी हूँ, देख सुनकर चलूँगा। अब तो चारों मुड़ा अंधियार है, आती के धोती जाति के लंगोटी, मतलब अब तो मेरा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ओकर दुख ल देख के बिसाहू कही, सबसी कुमार का दुख को देखकर एक बिसाहू नाम का व्यक्ति कहता है, सी कुमार भले अकेला रही जाते, फिर खेत बेच के मरिया के भात झन खवाते। भले तुम अकेले रह जाते लेकिन खेत बेचकर तुम्हें मृत्यु भोज नहीं खिलाना चाहिए। जियत है तेकर बर सोचना चाहिए, जो जी रहे हैं उनके लिए तुम्हें सोचना चाहिए। देखा देखी नहीं करे चाहिए सी कुमार, तुम्हें देखा देखी चाहे दूसरों की बातों में आकर ऐसा नहीं करना चाहिए सी कुमार, है ना। कौन कह रहा है, बिसाहू, है ना।
सी कुमार को समझा रहा है। सी कुमार कहता है, चेथी के आँखें अब आगू डहर आइस बिसा हो। अब जो पीछे का आँख है ना, वह अब मेरे सामने आ गया है, मतलब अब मेरी आँखें खुल गया है, मैं समझ गया हूँ, है ना। अब तो एक ठन परन है, अब तो एक मेरा प्रण है। मर भले जाऊँ फिर मरिया के भात नहीं खवाऊँ। मर भले जाऊँगा लेकिन मृत्यु भोज कभी नहीं खिलाऊँगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। आप लोगों को आया समझ में? देखिए मृत्यु भोज है ना, जो रामचरण एक व्यक्ति है ना, उसको मृत्यु भोज समाज के लोगों को खिलाया है ना। उसका खेत बेचा गया है ना, गायों को बेचना पड़ा, और मतलब उसको कितना कष्टों का सामना करना पड़ा। इसलिए जो लेखक हैं ना, डॉक्टर परदेसी वर्मा हैं, उन्होंने जो मृत्यु भोज है ना, मृत्यु भोज जो कुप्रथा है, जो बहुत पहले से चली आ रही है ना, जो रूढ़िवादी परंपरा है, इसको समाप्त करने के लिए, हमेशा से इसे समाप्त करने के लिए इस पाठ के माध्यम से उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी है। ठीक है बच्चों, आया आप लोगों को समझ में? अब हम होमवर्क के लिए देख लेते। होमवर्क में आप लोगों का देख लीजिए, प्रश्न 1 है ना, रामचरण के लकवे का इलाज अस्पताल की जगह वैद्य के द्वारा क्यों कराना पड़ा? ठीक है। अब प्रश्न 2 देखिए, सी कुमार ने बैठक में क्या विनती की? है ना, आप लोगों को 2 क्वेश्चन का आंसर लिख करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।